खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नागपुर की दौड़ अब होगी खत्म, ब्रेन की बड़ी सर्जरी को आसान करेगा माइक्रोस्कोप। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। जिस तरह से विंध्य क्षेत्र के रीवा में संचालित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने हृदय रोगियों, किडनी रोगियों और मूत्र रोग से संबंधित मरीजों के उपचार के लिए नागपुर के लिए दौड़ खत्म कर दी है, उसी राह में अब संजय गांधी अस्पताल की उपचार व्यवस्था भी चलने को अग्रसर होती प्रतीत हो रही है। वजह यह है कि आधुनिक मशीनें अब संजय गांधी अस्पताल को भी सौगात के रूप में प्रदान की गई है। 1,85,00,000 कीमत की नई आधुनिक मशीन माइक्रोस्कोप संजय गांधी अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग को उपलब्ध कराई गई है। बताते हैं कि इस नई मशीन की मदद से ब्रेन की बड़ी सर्जरी बड़े आसानी से अब होने लगेगी। इसके पूर्व इस आधुनिक मशीन के न उपलब्ध होने के चलते ब्रेन की बड़ी सर्जरी के लिए मरीजों को नागपुर एवं अन्य बड़े शहरों के लिए जाना पड़ता था। अब इस समस्या का भी समाधान हो गया। बुधवार को इस नई माइक्रोस्कोप मशीन का अनावरण मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा एवं डीएमई प्रतिनिधि डॉक्टर रामविलास दुबे द्वारा की गया। इस दौरान संजय गांधी अस्पताल के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद येदलवार, न्यूरोसर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल, न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोनपाल जिंदल से जुड़ी हुई जटिल से जटिल प्रक्रिया आसान हो जाएगी। हालांकि इस तरह की आधुनिक मशीनें सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी मौजूद है, लेकिन इमरजेंसी में मरीज सबसे पहले संजय गांधी अस्पताल ही भेजे जाते हैं। आधुनिक मशीन की अनुपलब्धता के चलते मरीज को मजबूरी में रेफर करना पड़ता था। तब तक इस प्रक्रिया को करते करते मरीज की जान बचाने के गोल्डन आवर खत्म हो चुके होते थे। अक्सर देखने को यह मिलता था कि मरीज के उपचार में हुई देरी मौत का कारण बन जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा न होने की नई उम्मीद रीवा वासियों में जगी है। इस नई आधुनिक मशीन के आ जाने से मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। चर्चा है कि नवागत डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल के आने से मेडिकल कॉलेज में आए दिन नवाचार देखने को मिल रहा है, जिसका लाभ मरीजों को भी मिल रहा है। देखिए, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में ये माइक्रोस्कोप है ऑपरेटिव। इससे फाइन देखने में जो दिखता है, जो ऑपरेशन जब अपन करते हैं तो इसमें माइक्रोस्कोप में देखकर अपन सर्जरी जब करते हैं तो वेस्कुलर सर्जरीज है, फाइन जो डिसेक्शन है अपना बहुत बारीकी से हो पाता है, जिससे अपन जितना अबनॉर्मल टिश्यू है उसको अपन निकाल पाते हैं और जो बाकी का जो चीजें हैं अपन बचाने में सहायता मिलती है। इससे हमारे क्षेत्र में के लोगों को बहुत फायदा होगा और मेरे ख्याल से ये हमारे यहाँ की पहली मशीन है और इसके लिए सभी को बधाई। शासन ने ये करीब 1,60,00,000 का इसमें 60 लाख का इन्वेस्ट करके ये दी है, तो निश्चित रूप से फायदा होगा और इसमें हमारे न्यूरो सर्जन्स को सर्जरी करने में मदद मिलेगी और आम जनता को इससे बहुत फायदा होगा। रीवा और विंध्य क्षेत्र में, हाँ, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी इसी क्षेत्र से हैं, जो उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भी हैं, माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, नवनियुक्त डीन श्री सुनील अग्रवाल जी और हमारा अधीक्षक साहब, हमारे न्यूरो सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल साहब, डॉक्टर सोनपाल जिंदल साहब, हमारे सर्जरी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विनोद येदलवार, सर्जरी के पूर्व विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रचना गुप्ता, इन सबके सम्मिलित प्रयासों से न्यूरो सर्जरी विभाग को एक बहुत नवीनतम भेंट मिली है, जो एक माइक्रोस्कोप है जिसका उपयोग कैंसर एवं दिमाग की नसों से जुड़ी हुई जटिल से जटिल प्रक्रिया को करने में किया जाएगा। उसकी भेंट संजय गांधी को प्राप्त हुई है। जो मरीज को पहले जबलपुर वगैरह रिफ़र किया जाता था क्योंकि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, वो सब यहाँ पॉसिबल होने लगा है। कब इसका उद्घाटन, कब से चालू होगी? इसका अनावरण तारीख 15/4 को डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, सीनियर सर्जन डॉक्टर रामविलास दुबे, डॉक्टर मैडम रचना गुप्ता, इनके द्वारा किया गया है और पहली सर्जरी लगभग 2-3 दिन में डॉक्टर दिनेश पटेल या डॉक्टर सोनपाल जिंदल द्वारा की जाएगी। ये कितने लागत की है? इसकी लागत करीबन 1,85,00,000 रुपए है, परंतु माननीय मंत्री जी की मदद से ये विंध्य क्षेत्र को एक वरदान के स्वरूप साबित होगी, हमको ऐसा आश्वस्त हैं। अभी कोई जांच अभी तक हुई उसमें क्या? जांचें अभी तो अनावरण हुआ है, वो मशीन ऑपरेशन में काम आती है, उसके द्वारा मरीज की नसों को देख के ऑपरेशन किया जाता है।
तो उसके द्वारा जो पहली सर्जरी होगी वो बस 2-3 दिन में, जैसे ही न्यूरो सर्जन डॉक्टर दिनेश पटेल और न्यूरो सर्जन डॉक्टर सोनपाल जिंदल जैसे कहेंगे वैसे कर दिया जाएगा। देखा जाए विंध्य के लोगों के लिए बहुत बड़ी रात होती है और जैसे लोग बाहर जाते थे, अब मतलब किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो जटिल प्रक्रियाएं होती थी वो अब यहाँ संभव होने लगी। गुड नेम। मेरा नाम डॉक्टर आशीष द्विवेदी, मैं जेडीए रीवा का अध्यक्ष हूँ। नमस्कार। ये मशीन जो है एक्चुअली 1,58,000 के करीब है और ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप है जो न्यूरो सर्जरी में जो हेड इंजरी के मरीज़ जो आते हैं, न्यूरो ट्यूमर्स हैं उसके, उन सब चीज़ों के लिए उनका उपयोग होता है। और ये फाइनर जो वैसे भी जो ब्रेन के अंदर नसें रहती बहुत पतली रहती है, फ्राइबल रहती हैं, तो ये मैग्नीफाइड व्यू में दिखेगा तो सर्जन्स को जो है ऑपरेट करने में काफ़ी सहूलियत होगी। अब ये मशीन के लिए बहुत दिन से अपन लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जब अपने यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हुए तो उनको बताया गया कि भाई ये डिफ़िकल्टीज़ हैं अपने हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इंटरेस्ट लेके और इस मशीन को जो है प्रोवाइड कराया। और इससे निश्चित ही जो है अपने विंध्य क्षेत्र के लोगों को, हेड इंजरी के मरीजों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा जो है सर्जन्स को भी बहुत काम करने में फैसिलिटेशन होगा। कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? चालू हो गई, तो इनाग्रेशन हो गया, वोटी जो है उनकी चालू हो जाएगी। अभी तक कोई ऑपरेशन हुआ? अभी तो नहीं, अभी कल तो मशीन इंस्टॉल हुई है। तो देखा जाए तो रीवा से जो लोग बाहर जाते थे वो अभी तक क्या इसका पहले से यहाँ होता ही था, बाहर भेजना पड़ता था? नहीं, बाहर का भेजते नहीं, बाहर मरीज़ स्वतः जाते हैं। बाहर भेजने का निर्णय यहाँ के अभी आप देखेंगे क्या है कि पेशेंट अपने हिसाब से चलते हैं, तो वो बाहर यहाँ के डॉक्टर कम भेजते हैं, अपने आप ज़्यादा जाते हैं। जैसे नागपुर चले गए तो उसका अपन नहीं रोक सकते हैं। जो हमारे पास इलाज के लिए आएगा उसको ज़रूर अच्छी से अच्छी सुविधा प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश अपन लोग करेंगे। ये अपने अस्पताल में तो पहली बार ये हाँ, ये माइक्रोस्कोप तो काफ़ी महंगा है ना, तो पहले भी बताया ना, क्योंकि अपने यहाँ के मंत्री हैं तो थोड़ा मदद हो गई ज़्यादा अच्छे से। तो thank you